हाँ, प्राचीन बरही की यज्ञों में एक दोष था। दोष क्या था? प्राचीन बरही अपने यज्ञों में मांस की आहुति दिया करते थे, जीवों के मांस की आहुति देते थे। यज्ञ कुंड में नारद जी एक बार आए, लगे समझाने, राजन आप ये गलत कर रहे हो, किसी भी कार्य में कभी भी मांस की आहुति ये वर्जित है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ये तो शास्त्रों में लिखा गया है, वेद में लिखा गया है ऐसा। तो नारद जी ने कहा ये गलत है। जो वेद हमेशा अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, जो वेद कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, धोखे से भी किसी के प्रति अपराध ना हो, जो वेद ऐसी बात करते हैं, भला वो हिंसा की बात करेंगे? ये कैसे हो सकता है? वो वेद हिंसा की बात नहीं कह सकते। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। सजनों, वेदों में कुछ इस तरह की बात, वेदों में कुछ इस तरह की बात नहीं है। कई बार शास्त्रज्ञ और अच्छे लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो बुराइयां हो रही हैं वो कम हो जाएं, इसके लिए कुछ नियम बनाते हैं, है ना? इसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। जैसे आप हर दिन सुरती खाते हो, हर दिन सुरती खाते हो, तो कोई धर्माचारी आपको आके कहे कि आप सुरती खाना बंद कर दो, तो ऐसे तो आप छोड़ोगे नहीं। क्यों चंद्रकेशी? कोई आपसे कहे कि आप सुरती खाना बंद कर दो, तो आप इतनी आसानी से छोड़ोगे नहीं। लेकिन धर्माचार्य ये कहते कि सप्ताह में केवल रविवार के दिन खाओ, शनिवार के दिन खाओ, 2 दिन खाओ, तो आप विचार करोगे ये बात ठीक है ना? एकदम बंद करने के लिए कहे तो मुश्किल होगा, लेकिन कोई कहे सप्ताह में आप 2-3 दिन खाओ, तो आप थोड़ा विचार करोगे, चलो हम 3 दिन खाएंगे। अब 2-3 महीना, 4 महीना 3 दिन खाए, फिर कहा नहीं अब 1 दिन कर दो, है ना? कोई और नियम बता के कहा 1 दिन कर दो, तो 2-4 महीना 1 दिन खाए, तब धर्माचार्य को लगेगा कि ये बुराई अब करीब करीब खत्म हो चुकी है इस व्यक्ति के मन से, अब करीब करीब छोड़ चुका है, तो कहेगा एकदम खत्म कर दो, है ना? एकदम खत्म कर दो। तो अब अगर कोई रविवार 1 दिन या 2 दिन सुरती को खाने को कहे, तो क्या कहोगे आप? शास्त्रों में खाने को लिखा गया रविवार को, हाँ? शास्त्रों में लिखा गया है रविवार को खाइए नहीं, ये तो रास्ते निकाले गए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। सजनों, विवाह पद्धति में जो पंडित जी लोग पूजा कराओ, विवाह करवाते हैं, जो विवाह की पुस्तक है, उस पुस्तिका में लिखा गया है ततः बरह कन्या हृदयम या लभेत, बर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। तो आलभेद का अर्थ मार देना भी होता है, और आलभेद का अर्थ स्पर्श करना भी होता है ना? स्पर्श करना होता है। अब यहाँ पर आलभेद का अर्थ मार देने से किया जाए तो बर कन्या को मार डाले, फिर शादी किससे करें? तो अर्थ का अनर्थ नहीं लोगों को लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको हम बताएं, प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। पशुओं की बलि की जहां तक बात है, उसको एक रूप से और जोड़ा गया है विद्वानों के द्वारा। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, अंतिम दिन जब हवन होगा, आप लोग हवन करने बैठो तो अपने हृदय का स्पर्श करो, तो आपके हृदय में पशु है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो मानो बकरा आपके अंदर घुस गया है। बकरा कैसे बोलता है? मैं मतलब अहंकार है ना? तो मानो बकरा आपके अंदर घुस गया है, तो उस बकरे रूपी अहंकार को निकाल के ये कि कुंड में स्वाहा कर दो, बुराई की स्वाहा कर दो, भगवान यहू के लेके जाओ, हमें छुट्टी दो, है ना? प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की।
तो इस रूप में भी इसका अर्थ लोग लगाते हैं। सज्जनों, एक और दृष्टांत आपको बताऊं कि वेदों के अर्थ कई बार अलग अलग, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और होते हैं। इसमें बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। एक किसान थे जो 500 बीघा खेती करते थे। उनके पास एक बेटा था। बेटा बड़ा हुआ तो उसके शादी के लिए वृद्ध हुआ है। किसान प्रत्येक दिन पसावन पीते थे। पत्नी घर में भोजन बना रही, किसान जी की पसावन पीने का टाइम। अब पत्नी सोच रही बरदखुआ बैठे हैं दरवाजे पर, कैसे पसावन ले जाऊं। बरदखुआ सब कहेंगे एकदम कमा रहे, पसावन पी रहा है। लेकिन पत्नी परेशान, समय से नहीं पीने को पाएंगे तो डांटेंगे हमको। बच्चा अपने माता को परेशान देखा तो बोला, मैया चिंता मत कर, मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। बच्चा बरामदे में गया, कहा पिताजी पिताजी चालपुर से पासू आया है, कठपुतिया घाट पे रखा गया है, जल्दी से चल के मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, है ना। ऐसे कोट भाषा में बात किया, मतलब चालपुर से पास हुआ है, मतलब चावल से पसावन निकाला गया है। कठपुतिया घाट पे रखा गया मतलब कठवत में रखा गया है। जल्दी से चल के मिल लीजिए मतलब पी लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो वेदों का अर्थ इस रूप में भी होता है। अब ना समझने वाले कुछ भी कह दें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, हमसे कभी किसी के प्रति कोई हानि ना हो, धोखे से भी हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, ये धर्म है, ये धर्म है। धोखे से किसी के प्रति धर्म, कोई भी हमसे ऐसा बर्ताव ना हो कि जिससे किसी को तकलीफ में पड़ना पड़े। आजकल ये विधर्मी हम देखते हैं, मुस्लिम इस्लाम के जो है ये मार के काट के जबरदस्ती धर्म कबूल करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो वो बोलता है, हम उनको राक्षस धर्म कहते हैं। ये राक्षस धर्म है। आप किसी के साथ जबरदस्ती और प्रताड़ित करके ऐसा नहीं कर सकते। और सज्जनों, धर्म कभी किसी सीमा में बंधता नहीं। भगवान अल्लाह में है ये निश्चित नहीं है, इसलिए उनको केवल एक जगह बांधो ना, मुक्त रखो। भगवान को अपनी सुविधा से लोग कई जगह फंस लेते हैं। एक जगह सीमित करना अच्छा नहीं है। भगवान मुक्त आत्मा है और मुक्त हृदय से हर जगह मिल जाते हैं, तो एक सीमा में उनको बांधना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में वो अल्पज्ञता उनकी जाहिर होती है कि उनकी बुद्धि विकसित नहीं है और अल्लाह में ही भगवान है, इस नाम पर लड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, और किसी में नहीं है। ऐसा कोई हिंदू समर्थक नहीं करता होगा और नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। तो सज्जनों, हमसे कभी किसी के प्रति कोई नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो। महाराज व्यासी अपने शिष्यों से कहते हैं क्या, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधारितम्। धर्म का सार है, उसे धारण करो। धर्म का सार ही है, ये सिद्धांत कहता है, शास्त्र कहता है। आत्मना प्रतिकूलानि, जो आपको बुरा लगे वो किसी दूसरे के साथ मत कीजिए। ये मन है, इसको मंदिर बनाइए, श्मशान घाट ना बनाइए। मन ही को मंदिर बना डालिए, इतना शुद्ध बना डालिए, है ना। अब इस मन में जब बकरा दफनाया जाएगा, है ना, बकरा दफनाया जाएगा, मुर्गी मुर्गा दफनाया जाएगा, तो भगवान कभी नहीं मिल सकते। मन को मंदिर बनाओ और फिर भगवान को उस मंदिर में मूर्ति की तरह से पधराओ। दिव्य आनंद को प्राप्त करो पूरा जीवन। मंदिर रहने दो मन को, कूड़ा घाट ना बनाओ मन को। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। किसी शायर ने कहा, अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। अरे पेट तुम्हारा मुर्दा घर या कोई कब्रिस्तान है। नहीं समझो, अंग लाश की खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर या कोई कब्रिस्तान है। श्मशान घाट पे मुर्दे दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, इसलिए वो श्मशान घाट। यहाँ पर मुर्दे दफनाए जाए, बकरे दफनाए जाते हैं, भी श्मशान घाट।
ये भी कब्रिस्तान। हाँ? कबीर जी ने कहा बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवा। तो ध्यान देना, आपके द्वारा किसी के प्रति किसी तरह का कोई दुख कभी ना होने पाए, ये भाव आपके मन में रहे। हाँ, किस प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल के। किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी हंसते को रुलाए तो कोई बात नहीं, किसी हंसते को रुलाए तो कोई बात नहीं, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल, हंसी खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल। काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने।
राम घनश्याम को मनाना तो अच्छा, लेकिन उनके बंदों को मनाए तो कोई बात नहीं। राम को तो हर लोग मानते हैं, लेकिन राम का नहीं मानते। राम को मानने वाले हर लोग हैं, लेकिन राम का नहीं मानते। राम का मतलब है राम ने जो कहा, राम को मानो, लेकिन राम के कहने को भी मानो। राम ने क्या आपको कहा है, आपके लिए भगवान ने कर्तव्य क्या निश्चित किया है। पूजा करना आसान है, लेकिन राम को उतारना आसान नहीं है। और सच्चे अर्थ में राम की पूजा है राम को उतारने में। आप राम को उतार ले गए तो आप भगवान की बड़ी भगत। अगर राम को नहीं उतार पाए तो राम की पूजा सिर्फ रिश्वत जैसी होगी, घुसखोरी जैसी होगी, कि हम आप कुछ पैसा देके खुश कर रहे हैं। तो राम को उतारना खास है। सुंदर राम जी तुलसी बाबा के माध्यम से कहे हैं, स्वयं सेवक प्रिय तम मम सोए, स्वयं सेवक प्रिय